परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज़ करदा। ज़माना बदल गया, हालात बदल गए जी, सियासत बदलती जा रही पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम बदल रहा, ये सारा कुछ हो रहा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी वो भी बदलती जा रही, लेकिन वो कुछ हकायक आ जी वो भी तुहाडे नाल बयान करने की कोशिश करांगा। कुछ मेरे जनाब भाई जनाब कैप्टन सफदर साहब उन्होंने अज अजहारे ख्याल किया दाता दरबार से, ਉਹਦੇ ਤੇ मीडिया के उत्ते रौला पै गया जी। वो भी कोई गलबात डिस्कस करांगे। IMF पाकिस्तान नाल की कर गया जी, ये चीज़ आ। एक सराजुल हक साहब ने जलसा किया जी, वो एक बयान दिता। सब तो पहले मैं गल जी शुरू करदा जी वो तो ही करदा जी। सराजुल हक साहब जिहड़े आ बहुत धीमे मजाज के एक लीडर आ जी। अल्लाह ताला ने उन्होंने एक कुर्सी अनायत की, जमात इस्लामी के वो सदर बने जी, यानी उन्होंने चेयरमैन कह लो, जो कुछ आले नाल करता धरता वो अज उन्होंने एक बयान दिता जी। अज एक जलसे के अंदर उन्होंने तुर्की का हवाला दिता कि तुर्की के अंदर सदर तैयब उर्दगान साहब ने जो उस मुल्क के उत्ते मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने जनाब अपना कारोबार, अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस जिहड़ा वा वो मुल्क के उत्ते लुटा दिता। उन्होंने कहते हैं जी लीडर, वो है जी लीडर। पाकिस्तान के अंदर ऐसा मामला जिहड़ा उन्होंने बयान करने की कोशिश की कि ना इमरान खान साहब, ना जनाब आसफ अली जरदारी साहब, ना जनाब नवाज शरीफ साहब, ना जनाब पाकिस्तान के अंदर कोई होर जिहड़ा वा लीडर जिन्हें अपनी जायदाद इस मुश्किल वक्त उत्ते पाकिस्तान के उत्ते नीलाम की हो। मेरा सराजुल हक साहब का सवाल है जी, बहुत सारे पाकिस्तान जमात इस्लामी जिहड़ी खिदमत के काम करती है, लेकिन मेरा सवाल इत्थे बनता जी अज के दौर के विच ये सवाल तो मेरे जनाब ने कर दिता। कराची के अंदर बह के जनाब मुफाहमत की जा रही है सीट लैण वास्ते, मेयर की सीट लैण वास्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाल। ये जनाब मेरे जनाब सराजुल हक साहब अगर गुज़श्ता दिनों के कुछ दिन याद करन तो मैराथन पाकिस्तान के अंदर सब तो पहले की इमरान खान साहब ने। उन्होंने 3 मैराथन किए जो वो कर सकते सी कीते, पाकिस्तान को 3 शौकत खानम दिते। ये चीज़ा सराजुल हक साहब को सोचनिया चाहिए सी गल कर लगे। हाँ ये गल जरूर आ जी कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इन्होंने एक टका पैसा नहीं दिता। जरदारी साहब ने मेरा ख्याल जिंदगी च कोई खरैत नहीं की होनी जी। ये तो मैं कह सकता जी उन्होंने एलीगेशन बनता, लेकिन एक पत्थर के नाल सारिਆਂ का सिर नहीं पाड़िया जा सकता। इमरान खान साहब तो कहते जी कि 1 विकेट के नाल मैं तीन जिहड़े बैट्समैन वो आउट कर दियांगा, वो भी नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होंदा जी कि सराजुल हक साहब आप दी जमात ने जनाब काम किया, लोगों ने तारीफ की। इस तरह तहरीके लब्बैक ने काम किया, लोगों ने तारीफ की। छीपा ने काम किया, ईदी ने काम किया। ये सारे मामला जिहड़े आ एक कीते और लोगों ने तारीफ की कि वर्क किया गया। लेकिन सियासी मकासद वास्ते एक नज़र के नाल अपने आप को अच्छा साबित कर देना, दूसरे ने जड़ा वो बिल्कुल मिलीमेट कर देना जनाब, ये अच्छी गल नहीं हैगी। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे ने प्राइवेटली अगर किसी ने को अपनी एफर्ट्स कीतियां वा उहदे विच तुहाडा नाम भी आंदा, बाकी जमातां जिन्हां दे मैं जमातों दावा भी हैगी या होर भी जमातां हैगियां वा, ये सारियां आंदियां इस तरह ही। इमरान खान साहब ने जी अपनी औकात तो बढ़ के उन्होंने मैराथन किए और मैराथन भी किए जिस वक्त जबर तशद्दद पूरी तरह सी और मीडिया जड़ा वा उन्होंने इजाजत नहीं सी कि उन्होंने मैराथन लाइव दिखा सकते। ये जनाब जेडे लोग पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी सी उन्होंने पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ इस वजह तो वो पैसे जिहड़े आ उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ ऊपर ना चला जाए। ये चीज़ां हुई जी। ये मतलब कि मैं सिर्फ इन्ना कहना कि ब्लेम दिओ अगर कोई नकायस हैगे आ ते उहदे ते क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अगर कोई आदमी अच्छा काम करता तो उहदे उत्ते जबान ना भी इजाजत दिंदी होवे, दिल ना भी करता होवे, सियासत ना भी इजाजत दिंदी होवे, फिर खामोशी इख्तियार करना बेहतर है बजाए ये कि उन्होंने मसाला ला के गल नूं पेश किया जाए। हुण जनाब आने जनाब कैप्टन सफदर साहब जिहड़े आ उन्हां दे उत्ते गल करते हैं। जनाब उन्होंने अज एक बंब फोड़िया जी, उन्होंने बयान देता जी दाता दरबार ARY सलाम करना आए सी सरकार नूं, बड़ी दाता साहब नूं जी। उत्थे जनाब उन्होंने ARY दे रिपोर्टर के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने जनाब उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू करता। एक तो उन्होंने सवाल किया कि
पाकिस्तान के अंदर समझो कि इलैक्शन जिहड़ा वो कदों होएगा, उन्होंने अज नवीं डेट देती जी 2025 दे विच। ये शुक्र करो 2025 ते ब्रेक लाती, किते 30 35 40 नहीं कह दिता जी। अगे जनाब उन्होंने सवाल किया कि जिहड़ा नैरेटिव वोट को इज्जत दो वाला सी, वो उन्होंने कहा जी कि वो उदण ही दफन हो गया सी जिदन एक्सटेंशन नूं वोट दिता गया सी। उस तो बाद हुण ये नैरेटिव खत्म हो गया। फिर जनाब उन्होंने सवाल किया जनाब आ जिहड़ा इमरान खान साहब के मुतलक उन्होंने मतलब कि मादरत की आ कि मैनू ये गल नहीं करनी चाहिए सी, उन्होंने मैं कोई स्टेटमेंट दी सी, उन्होंने वो मैनू नहीं देनी चाहिए सी। मेरी अपनी जिहड़ी पार्टी आ उहदे विच कोई जिहड़े आ वो वीडियो भी आईयां, कुछ फैसलाबाद जो कुछ होया, मैं चलो वो तलाल चौधरी साहब वाली गल तुसीं आप समझ जाओ, ये होया जी कहते कि ये होया जी, लेकिन इमरान खान साहब नाल मैं ज्यादती की आ, मैं उहदी मादरत करदा, मैनू उत्ते गल नहीं करनी चाहिए। फिर जनाब उन्होंने जी लंका ढाई है ना जी, वो उन्होंने ढाई आ मरियम नवाज साहबा के मुतलक, उन्होंने वाइफ भी आ, हर चीज़ आ, उन्होंने मतलब उन्होंने कहा था कि ये मुस्तकबिल च मैंने वजीर आजम बनदियाँ नहीं दिसदियाँ। फिर उन्होंने उन्होंने गल के विचों ये गल हुई कि पाकिस्तान के अंदरों मुस्लिम लीग के अंदर बहुत सारे मुफाद परस्त लोग आ जिहड़े नवाज शरीफ साहब नाल जाके झूठ बोलते आ, झूठ बोलने तो बाद उन्होंने जनाब गलत गाइडेंस देंदे आ, उन्होंने गोडियां नूं हथ ला के सिर्फ अपना टिकट पक्का करते हैं ताकि असी कौंसलर ते जनाब जिले के MLA MPA की टिकट ले लीए। वो जनाब बजाए कि जी पार्टी आ उन्होंने मुफीद मशवरे दिते जान, वो जनाब गलत पॉलिसी अख्तियार करते हैं। इत्थे जनाब कैप्टन दफ्तर साहब की बयानात मैं मेरे तुसीं नोट करते आना, इस तो अगली गल ते जाके मैं एनालिसिस करने की कोशिश करांगा। इस तरह ही उन्होंने बाकी हालात वाक़यात उत्ते जिहड़ा गौर किया वा, इहदे नाल उन्होंने अपनी दादरसी भी की। लेकिन हुण चलदा जी मैं इस गल दे उत्ते मैं एक पॉइंट जिहड़ा वो भुल गया, इहदे विच उन्होंने जिहड़ा कहा सी वो मैं भुल गया वां कि अपना नवाज शरीफ साहब के मुतलक उन्होंने गल की थी, लेकिन मेरे अगर जेहन च आ गया मैं तुहाडे नाल शेयर जरूर करांगा। लेकिन हुण चलते हैं जी कि ये हाँ जी मेरी याद आ गया, सॉरी, खाकान अब्बासी साहब जिहड़े आ उन्होंने कहा जी वो ओहदियां तो हट के एक ऐसी शख्सियत आ जिन्हों ना किसी ओहदे की लालच आ, ना किसी जनाब मरतबे का वो आदमी जिहड़ा वा वो भुखा वा, उन्होंने जनाब अल्लाह ने हर चीज़ दी आ, उहदा कद काट एक सियासी कद काट जिहड़ा वा वो अलहदा ही आ। हुण इहदे नाल चल पैंदे जी अगली किस्त दे उत्ते। ये तुसीं कुछ दिन हो गए जी जिद्दन दी मरियम नवाज साहबा जिहड़ियां उन्होंने वाइस प्रेजिडेंट समझ लो या पाकिस्तान की ताकतवर अथॉरिटी जिहड़ी आ वो बनाया गया, मुस्लिम लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब ने ये आर्डर किए कि मरियम नवाज साहबा जिहड़ियां पार्टी के फैसले भी करनगियां, पार्टी च अगे टिकट भी उही देणगियां, पाकिस्तान का जिद्दां मीडिया मैनेजमेंट की जाती इस तरह ही जनाब मुस्लिम लीग की मैनेजमेंट जिहड़ी आ वो सारी मरियम नवाज साहबा ते जनाब शहबाज शरीफ साहब जिहड़े आ वो उन्होंने आर्डर दे पाबंद होणगे। ये नवाज शरीफ साहब का हुक्म है जी, बेटी नूं जिहड़ा वो सरपरस्ते आला बनाता मुस्लिम लीग दवा, जिथों बहुत सारिया आवाज़ा उठनिया हुई। सब तो पहली जी आवाज़ उठी सी जी वो ख्वाजा साद रफीक साहब की उठी सी, उन्होंने फिर वो दबा दी गई आवाज़, क्यों दबी वो हजे अंदर है जी। उन्होंने कहा कि 17 साल की उम्र के आए हैं तो 60 साल के हो गए, हजे भी पिछे हथ बन के खड़े हैं, तो पता नहीं इदा ही जनाब हथ बन्ने बन्ने जनाब पिछों चले जाना जनाब। उस तो बाद जो अगला पत्थर मारिया जनाब वो मारिया जनाब खाकान अब्बासी साहब ने जी। खाकान अब्बासी साहब ने गो के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि मैं मादरत करदा वां, मैं ना कोई ओहदा लेना चाहना तो ना मैं इस मामले के आना चाहना वा कि की मामलात हल हो रहे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जिहड़े आ उन्होंने वर्ल्ड टूर जिदा लाते उन्होंने पाकिस्तान का टूर लाया, सियासी मुलाकातां कीतियां जी। ये गल याद करते आना जो मैं कहता आ रहा जी इनू। इस तो अलावा जनाब अब्बासी साहब जी उन्होंने तुसीं देख लो कि कल स्टेटमेंट जिहड़ा आया हरीपुर वाले अब्बासी साहब जिहड़े आ उन्होंने स्टेटमेंट आ गई। उत्थे जनाब मामलात जिहड़े आ वो खराब होए, इन्हां दा जिहड़ा प्रोग्राम आ वो डैमेज होया, उहदे अंदर नारे भी लगे आ, सारा कुछ होया जी। लेकिन ये बहुत सारे होर आदमी भी हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा जी। हुण असल सवाल जिहड़ा वा मीडिया इनू होर रंग ना पेश कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनू होर रंग ना पेश करना चाह रही आ। वो अपनी विक्टरी जिहड़ी आ ओहदी तरफ गिन रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिहड़ी आ खत्म हो गई आ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर दराड़ पै गई आ। बेसिकली ये गल नहीं हैगी जी। गल नू इत्थों जरा गौर ना सुनना जनाब।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਚਿੜੀਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ फैज़ हमीद साहब सी, एक जनरल मेरे साबक सिपा सलार साहब सी जनाब, एक दो आर्मी के आदमी होर सी जिन्हां दे उत्ते मुकम्मल अटैक किया जा रहा सी जी उस वक्त। ये तुसी अपनी अखां दे नाल देखिया, अपने गुनाहगार कन्नां दे नाल वो सारे अल्फाज सुने, वो जिहड़े नारे लगदे रहे वो भी सुने, ये सारा कुछ उहदे विच होया जी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के मुतलक जो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा जी कि डिग्गी दे विच बैठ के जाते रहे जी। डॉक्टर मुहम्मद खान साहब जनाब, अहमद खान साहब जिहड़े आ वो जाते रहे, लैके ड्राइवरी करते रहे, तो ये जनाब पिछे डिग्गी दे विच अल्लाह जाने जी पे आ, या पिछे कपड़ा पा के पिछली सीट ते लम्मे पै जाते सी। को पुछे तो की आ, कहते जी कपड़ा बिस्तरा रखा, रजाई रखी आ, ये भी हो सकता सी जी। लेकिन जो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा वो गल गलत नहीं कर सकते जी। सफेद बालाना ना वो झूठ बोल सकते आ, वो गल उन्होंने कोई खबर होएगी तो उन्होंने मीडिया तो आके शेयर की जी। उस तो बाद नतीजा ये निकलिया जी कि राम हो गई जी इस्टैबलिशमेंट, जिन्हों गालां पैंदियां सी जी। इस्टैबलिशमेंट ने जनाब इन्हों रिलीफ दिता। ये दोनों बाप बेटी जी इस सज़ा के उत्ते है जी, यानी कागज़ां दे विच इन्हों सज़ा हो रही है, तो लाइफ जी वो लैविश लाइफ जी अपनी वो गुजार रहे आ। वो जे फिर जनाब जिदन सज़ा पूरी हो जाएगी इन्हों परवाना मिल जाएगा। कुछ मामलों अदालत ने इन्हों रिलीफ दे दिता, कुछ जनाब किसी को बरी कर दिता। ये जी नैबज़दा PDM है, इनू बहुत सारे लोग जिहड़े उन्होंने रिलीफ हो गया जी। तो अजकल सुप्रीम कोर्ट के केस लगाया, अज भी उसकी हेयरिंग सी, उहदे मतलब सवालात होए आ, वो की होए तो की नहीं, वो एक अलहदा चैप्टर है जी, वो मैं उन्होंने डिस्कस नहीं करता, गल अपनी तो ही रहने जी। उस तो बाद तुसी देखिया जी कि इमरान खान साहब का पेज फटिया। पेज फटन तो बाद जनाब इत्थे हुकूमत जी कानूनी तरीके दे नाल चेंज की गई। जिहदा पेट फाड़ना सी वो जनाब भाई बन गया जी, जिहदे नाल कोई झगड़ा सी वो भी आ गया, जिहड़ा जनाब इन्हां दा दुश्मन सी वो भी आ गया, जिहड़ा पाकिस्तान नूं गालियां करदा सी वो भी विच शामिल हो गया। सारा कुछ होने तो बाद जनाब एक मजमूआ मरबा PDM का जनाब आके तुहाडे सामने जिहड़ा वो एक हुकूमत के उत्ते आ गया। उस तो बाद जनाब पाकिस्तान के नाल जो कुछ होया वो एक अलहदा कहानी है जी, वो मैं बयान करने की जरूरत नहीं हैगी। हर बंदा अपने अपने घर च वो भुगतदा पिया जो कुछ हो रहा जी, तो मेरे दसन की तो जरूरत नहीं हैगी। कुछ लोग खुशहाल आ, उन्होंने नहीं महसूस हो रहा, कुछ लोग जिहड़े बेचारे गरीब आ, सफेद पोश आ, नौकरी पेशा लोग आ, उन्होंने जरा पुछ के देखो भी उन्होंने बनती की पई है। इन्हां दिनां च जिहड़े किराए के मकानों च रहिंदे आ, दिहाड़ी करते आ, उन्होंने पुछ के देखो किराया किद्दां दिंदे आ, बच्चों को किद्दां संभाल रहे आ, खाना किस तरह खा रहे, ये सारियां गल्लां उन्हां दे नाल। उस तो बाद जनाब तुसी ये देखो कि जिस इस्टैबलिशमेंट नूं ये मतलब कि बुरा भला कह रहे सी, और इस्टैबलिशमेंट बड़े मतलब कि प्यार मुहब्बत नाल कहंदे सी कि पाकिस्तान की बेटी आ, कोई गल नहीं जी बर्दाश्त करो। वो फिर जनाब उही इस्टैबलिशमेंट जिहड़ी आ उन्हां दे ये मुहाफिज बन गए जी। मुहाफिज बनने तो बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जे किसी ने ट्वीट किया, किसी ने कोई गल की, उधर भावें उन्होंने पता ही ना हो इस्टैबलिशमेंट वालियां भी साडे जनाब किसी ने कोई गल की है, इन्होंने जनाब उहदे ते गद्दारी का परचा कराया, उन्होंने जनाब यानी वफादारी अखीर ज़ाहिर कर दी जी, सारा काम किया ते हुकूमत कर रहा है जी। ये एक नवी शिक भी आ गई, इलैक्शन तोहीने इलैक्शन कमीशन भी आ गया, तो तोहीने बिलावल जरदारी वो आ गया जी। ये नवे कानून दा इजरा होया जी। बाकी अरशद शरीफ साहब का वाक़या होया, बाकी इमरान खान साहब के 60 परचे होए, जिहड़ा बोलिया जनाब उहदे ते गद्दारी का परचा हो गया जी, जिन्हें आवाज़ कढ़ी वो गद्दार हो गया पाकिस्तान का। ये सारा निज़ाम चलाया गया जी सिर्फ इस वास्ते कि बड़े साहब जिहड़े आ वो खुश रहन जी। उन्होंने खुश करते करते जनाब पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ गया। पाकिस्तान का हुलिया जो बिगड़िया तो फिर इन्हों अंदर जरा वा टेंशन पै गई, जो हुण हर आदमी MLA MP अपने इलाके से जाता वा, वो जनाब पुराने गिजे सी ना, किसी के मंजे ते जाके बहना, डेरे ते गए चौई साहब तुहानूं मिलण आए अज, वो अगों जिन्होंने मिलण गए ना जी उन्हें कहा यार मेरा ना मजबूरी आ, मैं कोई काम जाना, तुसीं फेर आ जाइयो। अच्छा जे किसी गरीब नूं दे जनाजे ते गए आ, वो अपना जनाब उन्हें कहा जी साडे घर दुख वा, तुसीं मेहरबानी चले जाओ, तो असी अगे दुखी बने हैं तो होर सानू ना तुसी दुखी करो।
इदां ही जनाब मतलब कि आवाम जी बाजार से निकलते तो लोग पिछों आवाज़ा मारते हैं जी कि वो कित्थे गए जी, वो 70 रुपये पेट्रोल तो जनाब 100 रुपए का डॉलर तो वो जनाब मिट्टी का तेल तो वो जनाब बिजली सस्ती, पानी सस्ता, तेल सस्ता, हर चीज़ सस्ती। वो जो आवाज़ा इन्हों के कन्ना च पईयां, इन्होंने सोचा कि हुण अगे इलैक्शन खुदा नखास्ता अगर इलैक्शन आ जाता, हजे तो देखो ना हर तरह की लॉजिक पेश की जा रही है कि इलैक्शन नहीं होना। ये जनाब जिस वेले ये सारा मामलात इन्हों नज़र आए, फिर इन्होंने जनाब गुड कॉप ते बैड कॉप, जिदा नवाज शरीफ साहब बुरा कहते रहे, मरियम नवाज साहबा बुरा कहदियां रहियां ते जनाब शहबाज शरीफ साहब ते चंद साथी जिहड़े आ वो ताबेदार रहे। इस तरह ही ये फॉरवर्ड ब्लॉग जिहड़ा वा जनाब तुहानूं अजकल नज़र आ रहा, ये आवाम च एक परसैप्शन पैदा करेगा जी कि पाकिस्तान दे अंदर असी बगावत करती जनाब हुकूमत दे नाल। कल नूं जाके मेरे जिहड़े वोटर भाई आ उन्होंने ये गल कहणगे जनाब कि पाकिस्तान की इस हुकूमत के नाल जिन्हें IMF नाल मुआहदा किया, जिन्हें पाकिस्तान तबाह किया, विच इमरान खान नूं रगड़नगे जी ते अपने भी वोट लैणगे। और अज की मेरी वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, इस टाइम जनाब तमाम मीडिया कह रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती पाकिस्तान मुस्लिम लीग 4 टुकड़ों में हो गई, 9 टुकड़ों में हो गई, इतने आदमी उधर चले गए। सारी गल्लां तुसीं करके जिस वेले बरसने इक़्तिदार खुदा नखास्ता या अल्लाह करे जी इन्हां दे मुकद्दरां दे विच होया जी दोबारा पाकिस्तान दे उत्ते हुक्मरानी करना, तो फिर जनाब यही लोग जिहड़े आ ये पार्टी नूं जनाब गिफ्ट करनगे सीटां अपनियां जिहड़े जिहड़े कढ लैणगे जी। अगर खुदा नखास्ता देखो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाल तो ये आ नहीं सकते, अगर खुदा नखास्ता ये जनाब मुस्लिम लीग का ग्राफ थले रहिंदा वा, फिर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है जी ये जाएगा जी मुफाहमत के बादशाह के नाल अपना पैकेज तय करके, उस तो बाद ये बड़ा प्रोजेक्ट है जी एक ये मैं एक वीडियो भी की हुई आ उहदे ते, लेकिन दोबारा कराँगा जी, कल नूं करा, अज रात नूं कराँगा जी, करके तो तुहानूं ज़ाहिर करन दी जिहड़ा पहुँचाउण दी कोशिश कराँगा पैगाम। इस गल नूं इत्थे समझ लो कि ये हालात वाक़यात जिहड़े आ उस तरफ नूं जा रहे। चौधरी निसार अली साहब जिहड़े आ रोज़ ही कह देंगे मैं बिल्ली थैले चों लगा बाहर कड्ढण, मैं कढ़ देवां। इमरान खान साहब नूं भी इसे चक्कर च लाई रखिया, हुण इन्हां नूं ला लिया जनाब। चौधरी निसार अली खान साहब भी एक्टिव हो गए जनाब। इस तरह जनाब शाहद खान साहब अब्बासी साहब जिहड़े आ, मिफ्ता इस्माइल साहब नाल वाकई ज्यादती हुई है जी, वो रिवेंजफुली जनाब इदां तो परे होणगे। वो या ये ब्लॉग अगर तुहानूं इहदा मुस्तकबिल अगर रोशन नज़र आया पिछों सियाणे बंदियां दा थपकी हुई इमरान खान नूं रोकण वास्ते, तो मिफ्ता इस्माइल साहब इत्थे स्टे करनगे, वरना अगर उन्हां दा जिहड़ा इमरान खान साहब नाल को मामलात नरमी सरमी हो गई तो इमरान खान साहब की या आवाम जिहड़ी आ वो जिस तरह इस वक्त इमरान खान साहब नूं सपोर्ट कर रही आ, ये जिहड़ा सिलसिला बरकरार रहा, तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब तुहानूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ च नज़र आउणगे जी। फैसल वाडा साहब जिहड़े आ वो तुहानूं दूसरी पार्टी च नज़र आउणगे। ये काम होएगा, इहदे ते बगला बजाने की जरूरत नहीं जी। बाकी इलैक्शन कमीशन साहब दे मतलब या मैं हुण गल नूं लंबी हो गई है तो खत्म करदा कि सदर पाकिस्तान साहब को एक आर्टिकल आ, उहदे तहत अगर गवर्नर इलैक्शन कमीशन साहब यानी अदालत का फैसला आने तो बाद उहदे च कोई हीलो हुज्जत पैदा करनगे तो जनाब वो आर्टिकल इस्तेमाल करते हुए इलैक्शन का ऐलान करनगे। हुण इन्ना दिल गुरदा अलवी साहब दे विच हैगा कि वो खुद ब खुद करनगे या उन्हां को पिछों जनाब खड़े करके तो उन्हां को ये अलामिया जारी कराया जाएगा। IMF साहिबा दे जरा वफद आया सी वो इत्थों रवाना हो चुकिया जी। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। हुण मेरे जनाब वजीर खजाना साहब साहब जिहड़े आ वो भी बयान दे रहे आ कि चंद दिन के बाद मुआहदा हो जाएगा। मेरे वजीर आजम साहब जिहड़े आ उन्होंने भी ये बयान दिता कि एक मतलब महीना लगदा या 20 दिन लगते आ, सानू पैकेज आ जाएगा जी IMF का जी। इहदे ते शौकत तरीन साहब ने कहा जी कि जिस वक्त तक दस्तखत अमेरिका चो नहीं होने, वो जिथे हुण मेरे जनाब कुछ चंद खास लोग पाकिस्तान के गए आए आ, उन्होंने मतलब जी अफवाहां उड़ रही मैं वो गल नहीं करता, वो जनाब गए आ इसे वास्ते कि सानू रिलीफ पैकेज दवाया जाए IMF के प्रैशर पा के असी तुहाडी खातर जिहड़ा हर काम करन नूं तैयार हाँ। इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्होंने कढ़िया भी इसे तो सी भी सानू सौखा साह आ जाएगा।
लेकिन अगर ये मेरे समझदार लोग पाकिस्तान के सियाणे हुंदे ते पाकिस्तान की 75 साल की तारीख नूं पढ़ लेंदे कि अमेरिका इन्हां नाल किस वक्त इन्हां नाल काम आया, किस वक्त इन्हां नाल भला कीता, किस वक्त मुश्किल वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिता। 65 की जंग लै लो, 71 की जंग लै लो, कारगिल की जंग लै लो, पाकिस्तान नूं आ जिहड़ा जनाब 9/11 तो बाद जिस अजाब दे विच पाकिस्तान नूं गिरफ्तार किया और दोबारा फिर गिरफ्तार कर रहा, बल्कि पाकिस्तान हो चुकिया वा। अगर मेरे ਜਿਹੜੇ थिंक टैंक आ उन्होंने हजे तक नहीं समझ आई तो फिर उन्होंने कोल जाके मिन्नतां करिए, फिर तो जो उन्होंने डिमांड आ वो मनिया जान तो वो तुहाडे ते राजी रहणगे। लेकिन फिर पैसे वो इदां ही देणगे भी तुहानूं 3 लाख की जरूरत आ तो तुहानूं 30,000 देणगे। फिर तुहानूं जनाब जिद्दन वो 30,000 तुसीं खर्च कर लोगे फिर तुहानूं 30,000 देणगे। यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत तुहानूं अपने थल्ले रखा जाएगा। यही गल तुहानूं समझ नहीं आई। एक मुल्क वो सी चाइना जिन्हें इत्थे बड़ी इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान के अंदर हर तरह की लहरा बहरा कीतियां, हर तरह तावन करन दी तैयार सी। J-10C जिहड़े आ वो दे दित्ते पाकिस्तान नूं बगैर किसी हीलो हुज्जत तो। दफाई निज़ाम पाकिस्तान का मजबूत किया, पाकिस्तान नूं वो रडार दिते जिहड़े कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता सी। पाकिस्तान नूं हर तरह फैसिलिटेट किया। लेकिन असी जनाब अमेरिका के गुलाम, पहले गोरे का गुलाम बरतानिया का, मुड़ के हुण जनाब असी हजे गोरे का असर तो हैगा। हुण तां मौजूदा वज़ीर आज़म साहब जिहड़े वो लंदन वाले ही है ना जी, कराची का जिहड़ा हुक्मरान आ वो भी लंदन दे विच बैठा वा। इस तरह ही जिन्होंने इत्थों मुस्तकबिल च रिटायर होकर जाना, या लंदन जाना, या अमेरिका जाना, या बेल्जियम जाना, उन्होंने भी अपनी सोची हुंदी पॉलिसी। वो फिर अपने तल्लकात उत्थे खराब नहीं करना चाहते होंगे ताकि सानू उत्थे जाके किते रगड़ा ना दे देण, या जिहड़ा कुछ असीं इकट्ठा कुट्ठा करके ले जाईदा वा वो साडा जिहड़ा वा वो ये ना होवे कोई सरकारी खजाने जी जमा कर लैण। इस वजह तो पाकिस्तान ने अज तक तरक्की नहीं की जी, तो ना आने वाले सूरत हाल मैनू नज़र आती आ। इमरान खान साहब जी आ जान की कर सकते जी। एक मतलब कल एक एंकर वो कर रहे सी वो देते कि इमरान खान साहब आ जाएंगे जी, पैसे इकट्ठे कर। जिस गड़े से पाकिस्तान गिर चुकिया वा इत्थे इमरान खान साहब आके की कर लैणगे? वो तो एक बदनामी लैण वाली गल है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं इस गल ते सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इन्ना पैसा जिन्ना पाकिस्तान ने अगले साल की मतलब दिसंबर तक समझ लो किस्त देनी आ, वो पैसे पाकिस्तान कित्थों करेगा, किहड़ा मुल्क देगा, किहड़ा पाकिस्तान का एडा जिहड़ा अमीर आदमी जिहड़ा पाकिस्तान नूं जनाब दे देगा। जिस तरह सराजुल हक साहब ने फरमाया जी कि तैयब उर्दगान हर कोई तैयब उर्दगान नहीं हो सकता, इस तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिहड़ी आ उन्होंने भी ये गल्लां जिहड़ियां वा जिथे बाकी पॉलिसियां ते डिस्कस कर रहे आ, आने वाले मौशी हालात नूं मद्देनज़र रखते हुए फिर ये जिहड़ा हुकूमत का टोकरा ये अल बढ़न। बाकी देखो जी उन्होंने अगे भी खाली खजाने दे विच मेहनत करके पाकिस्तान नूं 17 साल बाद एक तरक्की की राह ते लैके गए सी। उम्मीद आ कि वो फंड इकट्ठा कर लैणगे, चाहे वो जो भी तरीका अख्तियार करनगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक टेंपो पिछला उन्होंने बनाया सी जी, जिहड़ा जानबूझ के तोड़िया गया, वो दोबारा जिहड़ा 10-15 साल लगणगे जी दोबारा पाकिस्तान नूं उत्थों तक आंदे तक। हुण गल लंबी हो गई, बाकी वीडियो दूसरी जिहड़ी आ उहदे च तुहाडे नाल इहदे ते डिस्कस करते हैं जी की कित्थे कौन की करदा फिरदा जी।